तो फ्रेंड, हमें इस टाइप की सारी वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को खोलना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को खोलते हैं। तो हम सबसे पहले पिक्सेल एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। तो हमारा पिक्सेल एप्लीकेशन खुल चुका है। अब सिंपली हमें इस पर कैंसिल पे टैप कर देना है और फिर जो यहाँ पर 3 डॉट है, 3 डॉट पे हमें टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है इमेज साइज उन लोगों को टैप करना है और हाइट जो लिखा हुआ 1280, यहाँ पर हम लोगों को सिंपली 2400 लिखना है। ठीक है, तो 2400 लिखकर हमें यहाँ पर डन कर देना है। और फिर इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसे हम लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली अपनी गैलरी में से फ़ोटो को चूज कर लेना है। तो हम गैलरी में से एक फ़ोटो को अपने चूज कर ले रहे हैं। उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको चूज कर ले रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इसको चूज कर लिया और फिर डन कर दिए। और फिर हमें चले जाना है, इस पर टाइप करना है और फिर हमें देखना है कि कहाँ लिखा हुआ है, इरेजर पे टैप कर देना है और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है और फिर इसको थोड़ा हमें मिटा लेना है। ठीक है, तो हमने इसे मिटा ले रहे हैं। तो हमने इसे रफ कर लिया। तो फिर रफ करने के बाद सिंपली हमें इसे डन पे टाइप कर देना है और फिर हमें सिंपली इसकी साइज़ को छोटा करना है और फिर साइज़ को छोटा करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट हमें अच्छे से कर देना है। और फिर अब हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पे टैप करना है और टेक्स्ट पे टैप करके एडिट पे टैप कर देना है और फिर हमें यहाँ पर लिखना है कमिंग सून। ठीक है, तो हमने इसे लिख लिया कमिंग सून। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कमिंग सून, लिख कर डन कर दिया। और फिर हमें सिंपली अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और इसके हमें फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो हम इसके फ़ॉन्ट को एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को चूज करके इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो हमने फ़ॉन्ट को चूज कर लिया और फिर इसमें हमें कलर को भी फिल कर लेना है। तो हम इसमें कुछ इस टाइप से इसके कलर को फिल कर ले रहे हैं। तो हमने इसमें कलर को फिल कर लिया और फिर हमें लास्ट में चले जाना है, स्ट्रोक को भी चालू इसमें करना है और फिर हमें शेडो वाले को भी चालू कर देना है। तो हमने शेडो वालों को भी चालू कर दिया और फिर जो यहाँ लिखा रहता है 3D शेडो सबसे लास्ट में, इसे भी हम लोगों को चालू करके इसकी ओपेसिटी को फुल कर देनी है और फिर इसमें हमें रेड कलर चूज कर लेना है और फिर डन कर दें। और फिर इतना करने के बाद हम लोगों को फिर से अपनी गैलरी में जाकर फिर से एक फ़ोटो को और चूज करके लाना है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ से चूज कर ले रहे हैं। तो उसको चूज करने के बाद डन करते हैं और फिर इसे थोड़ा हल्का सा हमें घुमा लेना है। ठीक है, तो हमने इसे घुमा लिया और फिर थोड़ा सा और फिर इतना करने के बाद अब सिंपली हम लोगों को इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को इतना छोटा कर लिया। तो हमने इसकी साइज़ को छोटा कर लिए। छोटा करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली फिर से गैलरी में जाना है। अब गैलरी में से फिर से एक फ़ोटो को चूज करना है। तो उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने इसे भी डन कर दिया और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा डिक्रीज़ करना है, मतलब कि छोटा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करके बीच में इसे अच्छे से एडजस्ट हमें इतना पे कर देना है और फिर हमें इतना करने के बाद इसे थोड़ा सा नीचे हम लोगों को ला लेना है। ठीक है, तो हमने इसे नीचे कर दिया और फिर इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली फिर से टेक्स्ट पर जाना है। फिर टेक्स्ट पे जाना है, फिर से हमें एडिट पे जाकर और फिर हमें यहाँ पर लिख देना है रोज़ डे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रोज़ डे लिख दिया है। तो हमने यहाँ पर रोज़ डे लिख दिया और फिर इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर सिंपली इसके हमें फ़ॉन्ट को अब चेंज कर लेना है। तो हमने इसके भी फ़ॉन्ट को अब चेंज कर ले रहे हैं। तो हमने इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया और फिर इसकी साइज़ को थोड़ा हमें डिक्रीज कर लेना है, बढ़ा लेना है और फिर इसके भी कलर को हमें चेंज कर लेना है। तो हमने इसके भी कलर को चेंज कर लिया। तो हमने इसके भी कलर को चेंज करने के बाद सिंपली इसमें भी स्ट्रोक को चालू कर देना है और फिर शेडो को भी इसमें चालू कर लेना है और फिर इतना करने के बाद फिर जो 3D शेडो है, 3D शेडो पे भी टैप करके हम लोगों को रेड कलर चूज करके इसकी भी ओपेसिटी को फुल कर देनी है। और फिर इतना करने के बाद फिर से हमें गैलरी में जाना है। गैलरी से फिर से एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने उसे चूज कर लिया और फिर डन कर दिया और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा छोटा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को छोटा कर ले रहे हैं। इसकी साइज़ को छोटा करने के बाद इसे थोड़ा सा हमें घुमाकर कुछ इस टाइप से करना है और फिर घुमाने के बाद सिंपली इसको हमें थोड़ा खींचकर बड़ा कर लेना है अपने बैकग्राउंड के साइज़ के अनुसार। तो हमें
तो हम इसे खींचकर इतना कर दें और फिर सिंपली हमें उठाकर कुछ ऊपर की साइड में इस टाइप से इसे एडजस्ट हमें कर देना है। तो हमने इसे इस टाइप से एडजस्ट यहाँ पर कर दिया। तो फिर अब फिर से हम लोगों को इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली टेक्स्ट पर जाना है और फिर से हमें एडिट पे जाकर 3-4 इमोजी को यहाँ से चूज कर लेना है। तो हमने 3 इमोजी को यहाँ से चूज कर लिया और फिर इसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लिए और फिर हमें लास्ट में जाकर यहाँ जो लिखा होता है शैडो को इसमें भी चालू कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है 3D शैडो पे भी हम लोगों को लाल कलर चूज करके इसकी ओपासिटी को फुल कर देनी है और फिर जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन को भी हम लोगों को इसमें चालू करके थोड़ा सा कम कर देना है। और फिर इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली इस पे जाना है टेक्स्ट पर, टेक्स्ट से एडिट पे और फिर से हम लोगों को एडिट पे जाने के बाद सिंपली अपनी शायरी को यहाँ पर हम लोगों को पेस्ट कर लेनी है। तो हमने अपनी शायरी को पेस्ट कर लिया और फिर इसे हम लोगों को थोड़ी अच्छे से एडजस्ट इसको भी कर लेना है। तो हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया और फिर सीधे होल्ड करके नीचे लाकर कुछ इस टाइप से इसे एडजस्ट कर लेना है। और फिर हम लोगों को अब सिंपली जो लिखा हुआ फ़ॉन्ट पे जाकर इसके हमें फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो हम एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को इसमें भी चूज कर ले रहे हैं। तो हमने इसमें भी फ़ॉन्ट को एक चूज कर लिया और फिर अब हमें सिंपली जाना है इसके कलर वाले पे भी हम लोगों को जाकर इसके कलर को चेंज कर लेना है। तो हमने इसके कलर को चेंज कर ले रहे हैं। तो हमने इस टाइप से इसके कलर को चेंज कर लिया और फिर हमें जाना है स्ट्रोक वाले पे। स्ट्रोक को भी इसमें हम लोगों को चालू कर देना है और फिर शैडो को भी चालू कर देना है। और फिर इतना करने के बाद हम लोगों को फिर से टेक्स्ट पे जाकर एडिट पे जाना है और फिर इसे डिलीट करके अपने इंस्टाग्राम का नेम हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो हम अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम फिर अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। इतना लिखने बाद इसे डन कर देते हैं और फिर इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर इसकी साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज करके हमें इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो हमने इसके फ़ॉन्ट पर जाकर और फिर माई फ़ॉन्ट और फिर फ़ॉन्ट पे जाकर एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को चूज करके इसके फ़ॉन्ट को हम लोगों को चेंज कर लेना है और फिर डन कर दिए। और फिर इसके हम लोगों को कलर पे जाकर इसको हमें चेंज कर लेना है। तो हमने इसको चूज कर लिया और फिर हमें चेंज करने के बाद फिर सिंपली हम लोगों को जो लिखा हुआ है स्ट्रोक को चालू कर देना है और फिर चालू करने के बाद जो लिखा हुआ है शैडो को भी हम लोगों को इसमें चालू करके डन कर देना। और फिर इतना करने के बाद सिंपली अब हम लोगों को इस पे डन कर देना है और फिर ट्रांसपेरेंट पे टैप करके सेव एज इमेज पे टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ कस्टम से अल्ट्रा पे टैप करके सेव टू गैलरी पे कर देना है। और फिर इतना करने के बाद अब हम लोगों को 2 XML फाइल को अपने एलाइट मोशन में इंपोर्ट करना है। उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने उसे खोल लिया, अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को खोल लिए और फिर अब खोलने के बाद सिंपली खुलने के बाद इंटरफेस कुछ इस टाइप का पूरा। फिर हम लोगों को इस पर टाइप करना है और फिर अपने बैकग्राउंड को ब्लैक कलर चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना और फिर सिंपली इस पे टैप करके मीडिया पे हमें चले जाना है और फिर अपने जो क्या था उसको हम लोगों को चूज करके यहाँ से कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना है। और फिर इतना करने के बाद सिंपली हम लोगों को बैक चले जाना है और फिर जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पे हम लोगों को टैप कर देना है और फिर अपनी XML फाइल पे टैप कर देना है। तो हमने उस पर टैप कर दिया और फिर इसकी लेयर पे हम लोगों को टैप कर देना है और टैप करने के बाद जो लिखा हुआ है इफेक्ट पे हम लोगों को टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट पे टैप कर देना है और फिर सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर हमें बैक चले जाना है। और बैक जाने के बाद अपनी लेयर पे फिर से हम लोगों को वापस चले जाना। फिर हमें इसकी लेयर पे टैप करना है और जो लिखा हुआ है इफेक्ट पे टैप करना और जो लिखा हुआ है 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट हम लोग को यहाँ पर कर देना है और फिर से हमें बैक चले जाना है। फिर से हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद फिर से अपनी जो फिर से हमारी है और फिर से हमें इस पर टैप कर देना है। इसका लिंक भी आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे भी
चूज करके इस पे टैप कर देना और फिर जो लिखा हुआ कॉपी टू लेयर पे टैप कर देना और फिर सिंपली हमें फिर से बैक चले आना है और फिर से अपनी प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है और फिर से हमें इस पे टैप कर देना है और जो लिखा हुआ है पेस्ट टू लेयर पे टैप कर देना और फिर इतना करने के बाद सिंपली हम लोगों को इसकी साइज को सभी को सेम कर देना है। तो हमने इस पे करके इस पे टैप कर दिया और फिर डन कर दिया और फिर से हम लोगों को इसको भी अपनी साइज को अच्छे से एडजस्ट कर देना है और फिर इतनी करने के बाद हम लोगों की जो वीडियो थी वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो हम एक बार चालू करके इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी वीडियो थी वो बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम लोगों को इस पे टैप करना है और जो लिखा हुआ है वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे हम लोग जैसे ही टैप करते हैं हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होने लगती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।